शिवम गुप्ता जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति में जब आंखों से आंसू बहते हैं तो क्या ये कमजोरी का प्रतीक है या आत्मा की असली शक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम का प्रकट होना है? अब वो आंसू थोड़ा सही होने चाहिए। केवल भगवत ध्यान से युक्त होकर जब आंसू बह रहे हैं, हमारे चिंतन में भगवान है, हमारे ध्यान में भगवान है, तो वो भगवत प्रेम के आंसू होते हैं, वो भगवत संबंधी आंसू होते हैं। और भगवान की चर्चा चल रही, याद किसी और घटना की आ गई और आप रो पड़े, तो दिखाई दे रहा भगवान में रो रहे हैं, तो वो खास बात नहीं है। खास बात है कि यदि हृदय से भगवान का ध्यान हो रहा है और भगवान के चिंतन में या भगवान की गाढ़ प्रेम की स्थिति में आंसू बह रहे, गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ये सबसे बड़ी स्थिति है। पर अभी वो स्थिति के आंसू नहीं है, अभी सात्विक भाव के आंसू है। थोड़ा सात्विक भाव आ गया, आंसू गिर गए, ये थोड़ा सात्विक भाव है। अभी वो प्रेम स्थिति के आंसू नहीं है कि वो प्रतिपल अश्रु भरे हुए आंखों में है और प्रभु की रूप माधुरी नेत्रों में समाई है और वो विकल है प्रेम में, और विकल होकर जो आंसू गिरते हैं तो सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरी भक्ति से युक्त महान पुरुष पूरे लोक के लोक को पावन कर सकता है। तो ये देखना है कि भगवान के प्रति आंसू हैं या जगत के किसी संबंध घटना किसी बात को लेकर के आंसू हैं। अगर वो जागतिक आंसू हैं तो कोई महत्व नहीं है, यदि भागवतिक आंसू हैं तो अभी सात्विक भाव के विकार से है, ना कि प्रेम विकार। क्योंकि एक बार प्रेम का प्रादुर्भाव हृदय में हो जाता है तो वो प्रतिक्षण वर्धमानम, वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, घटता नहीं कभी कि आज हम रोए और कल नहीं रोएंगे। हो हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन, वो अपने नेत्रों में थोड़ी थोड़ी देर में प्रेम नेत्र आंसू बहने लगते हैं, प्रेम भरे हुए। वो एक अलग स्थिति होती है। हमको खूब नाम जप करना चाहिए और अभी इस पर कोई महत्व नहीं रखना चाहिए कि हमारे आंसू गिरते हैं। वो जब रोमांच हो गया, गदगद कंठ हो गया, अश्रु प्रवाह हो रहा और सामने प्रिया प्रीतम की छवि विराजमान है, तब वो प्रेम आंसू माने जाते हैं।